सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, अ टेक्टोनिक प्लेट इज अ मैसिव इरेगुलर शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फीयर। बिल्कुल सही है। जो टेक्टोनिक प्लेट होता है वो कैसा होता है? एक मैसिव इरेगुलर शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक होता है। जनरली वो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक लिथोस्फीयर का बना होता है। तो पहला तो सही हो जाएगा। सेकंड, कंसिडर ओके according to the theory of plate tectonics the convergence of plate boundaries cannot exist between two oceanic plate। बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई, क्योंकि दो ओशियनिक प्लेट भी आपस में कन्वर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। दो ओशियनिक प्लेट लाइक हमारे पास जो पैसिफिक प्लेट है और जो नास्का प्लेट आपस में जब कन्वर्ज करते हैं तो कन्वर्ज तो कर ही सकते हैं। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या? नॉट करेक्ट। ओके, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। हमको गलत बताना है भाई। नॉट करेक्ट यहाँ पे कौन सा है? सेकंड बात। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद है with reference to Earth's interior, consider the following statement. The thickness of the crust varies under oceanic and continental region. Second, the upper portion of the crust is called the asthenosphere। देखो पहला वाला सही है, बिकॉज जो थिकनेस है क्रस्ट का वेरीज करता है ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल रीजन में, बिकॉज जो ओशियनिक क्रस्ट होता है थोड़ा थिन होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, क्योंकि हमसे क्वेश्चन करेक्ट ही पूछा है। सेकंड है द अपर पोर्शन ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर। नो, अपर पोर्शन ऑफ द मैंटल इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर। थर्ड, रैप्टी डिसकंटिन्यूटी सेपरेट द क्रस्ट इनटू अ लोअर बेसिक लेयर एंड अपर ग्रेनिटिक लेयर। गलत बात है भाई, क्योंकि जो रैप्टी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना, मैं याद रखता हूँ CM रगड़ ले, ठीक है। तो CMRGL, ठीक है। सी से कोरोनेट डिस्टेंटी CMR जो है वो किसके बीच में आ रहा है? ये कंटिन्यूटी किसके बीच में है? ये कंटिन्यूटी है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, ठीक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक कंटिन्यूटी है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों तो सेम ही नेचर के होंगे, दोनों बेसिक ही होंगे। तो यहाँ पे ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट गलत। हमसे स्टेटमेंट ने पूछा है कि कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट नंबर 1। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। हाउ मेनी ऑफ द माउंटेन रेंजेस गिवन अबव कम अंडर द ट्रांस हिमालयन रेंज, ठीक है। तो जो पीर पांजल है और धौलाधार है, ये ट्रांस हिमालयाज में आते हैं। जस्कर हो गया, लद्दाख हो गया, काराकोरम हो गया, और जस्कर, लद्दाख, काराकोरम और एक है जस्कर, लद्दाख, काराकोरम और हाँ कैलाश। ये चारों किस में आते हैं? चारों किस में आते हैं? ग्रेटर हिमालयस में आते हैं। पर जो पीर पांजल और धौलाधार रेंज है ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। तो हमसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द माउंटेन रेंजेस गिवन अबव कम अंडर द ट्रांस हिमालयन रीजन। ट्रांस हिमालयन रीजन रेंज में कौन आता है? तो यहाँ पे 2 आते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? पीर पांजल और धौलाधार। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूड, सेकंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, थर्ड इज विंड, फोर्थ इज ओशियन करंट। Which of the factor given above majorly affects the distribution of temperature of ocean water। ठीक है, ओशियन वाटर की जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कौन सी चीज अफेक्ट करती है? तो लॉन्गिट्यूड मतलब क्या समझ रहे हैं? डिफरेंट लोकेशन, जैसे इंडिया में वही पॉइंट पे, और जो सपोज करो आगे चले गए तो इंडिया से पर तो इंडोनेशिया चले गए वही पॉइंट पे, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या होगा? लॉन्गिट्यूड पे इफेक्ट नहीं करता। लैटिट्यूड मतलब जो अपने पास जो फ्लैट लाइंस होते हैं, जो अलोंग द इक्वेटर, दूर टुवर्ड द इक्वेटर और अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ये जो है लैटिट्यूड कहलाता है। तो लैटिट्यूड इफेक्ट करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को, लॉन्गिट्यूड इफेक्ट नहीं करता। पहला नहीं होगा तो हमने आंसर एलिमिनेट कर दिया पहला को, तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर इफेक्ट करते हैं किसको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को। विंड इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर को। ओशियनिक करंट भी क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। With reference to the formation of soil, consider the following statement. Precipitation makes possible chemical and biological activities in the soil। बिल्कुल सही है। प्रेसिपिटेशन जब तक नहीं होगा भाई वो जमीन तक चीजें आएगी नहीं, तो जब तक जमीन तक चीजें आएगी नहीं तो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे चालू होगी? Okay, so precipitation makes possible chemical and biological activities in the soil। Here it is second, humus accumulate in cold climate as bacteria growth is slow। ह्यूमस कहाँ पे एक्यूमुलेट करता है? कोल्ड क्लाइमेट में एक्यूमुलेट ज्यादा करता है, बिकॉज वहां पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है होता है स्लो होता है। वहां पे क्या होता है? जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो स्लो होता है, इसलिए ह्यूमस एक्यूमुलेट ज्यादा कहाँ पे करता है? कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर। कहाँ पे? कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर ह्यूमस क्या करता है? ज्यादा एक्यूमुलेट करता है। तो सही है सेकंड वाला। तो हमसे क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। करेक्ट क्या जाएगा? दोनों। विथ रेफरेंस टू द सॉइल ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल कवर मोर देन अ थर्ड ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। ब्लैक सॉइल आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमेबल। रेड एंड येलो सॉइल आर जनरली रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। देखो भाई, इंडिया के अंदर ज्यादातर जो मिट्टी है उसमें एनपीके नहीं है, इसीलिए तो हर आदमी, हर किसान को एक पता है कि हाँ भाई मिट्टी में कुछ डालो कि ना डालो, एनपीके जानना बहुत जरूरी है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज हमारे पास ज्यादा जो मिट्टी होती है उसमें एनपीके नहीं होता, सो नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं होता, इसे तो हम क्या डालते हैं, आर्टिफिशियली डालते हैं, तो यूरिया डालते हैं ना। ओके, तो थर्ड इज इनकरेक्ट। जब थर्ड को एलिमिनेट कर दिया तो आंसर क्या बचा, 1 एंड 2। इसी को बोलते हैं मास्टर करना पड़ता है भाई एलिमिनेशन को। जब तक आपको प्रीलिम्स, मैं मानता हूं कि यूपीएससी भी खेल खेलती है, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म शीनिंग, हैंडलिंग, लॉन्गलिंग आर रिलेटेड टू। देखो भाई, सीलिंग, हैंगलिंग एंड लॉन्गलिंग किससे रिलेटेड है, ये मतलब मछली पकड़ने से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मछली पकड़ने से, ठीक है ना। मछली कैसे पकड़ते हैं, सीलिंग से, हैंडलिंग से, लॉन्गलिंग से। ये मछली पकड़ने की टेक्निक्स है। क्या है, मछली पकड़ने की टेक्निक्स है। With reference to polar vortex, consider the following statement: the upper part is more circular and symmetrical as it spin higher above the ground। देखो भाई, जो अपर पार्ट होता है वो मोर सर्कुलर होता है, सिमेट्रिकल होता है, बिकॉज क्या बोल रहा है ये, बिकॉज ये बोल रहा है एज इट स्पिन हायर अबव द ग्राउंड। सेकंड, अ वीक पोलर वर्टेक्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम विच कैन एस्केप फ्रॉम द पोल इनटू यूएस एंड यूरोप। नहीं, गलत है, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स अगर हुआ, अपने पास क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स हुआ, तभी क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम बनाएगा। तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो हमने दूसरे को एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर क्या बचा, आंसर बचा ये वाला 1 and 3 ओनली। अ सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग इवेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कोल्ड सीवियर वेदर इन द यूएस एंड यूरोप। बिल्कुल सही है। देखो, हम हर चीज आदमी को नहीं पता हो सकती, आप भी थोड़ा लॉजिकली सोचो, हर आदमी को हर चीज पता नहीं होती, तो हम एलिमिनेशन जितना हो सके उतना करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स: कूलर सी सरफेस टेम्परेचर इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन, मोर रेनफॉल ओवर द साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, रिड्यूस रेनफॉल इन इंडोनेशिया, स्ट्रॉन्गर साइक्लोजेनिक इन अरेबियन सी। ओके, तो इसको शो करता, लेकिन अभी देखते हैं, अभी इसी तरह नेक्स्ट में से मैं कुछ इसका करूंगा, ठीक है। सो कूलर सी सरफेस टेम्परेचर इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल की बात करें। नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल में क्या होगा, नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल में क्या होगा, जो वार्म वाटर होंगे कहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे, ये साउथ ऑफ द इंडोनेशिया, मतलब साउथ इंडोनेशिया के जो ईस्टर्न कोस्ट की वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट में एक्यूमुलेट करेंगे। जब वेस्टर्न कोस्ट में वार्म वाटर एक्यूमुलेट करेंगे तो वहाँ पे बादल ज़्यादा बनेंगे, वहाँ पे बादल ज़्यादा करेंगे तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के साउथ में ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। और रिड्यूस रेनफॉल नहीं होगा, इंडोनेशिया में बारिश ज्यादा होगी, तो तीसरा तो नहीं होने वाला, तीसरा को मैंने हटा दिया। अब कूलर सी सरफेस टेम्परेचर इन इंडियन ईस्टर्न इंडियन ओशियन, बिल्कुल सही है। जो ईस्टर्न इंडियन ओशियन है, ओके सॉरी, ईस्टर्न इंडियन ओशियन में क्या होगा, देखो, स्ट्रॉन्गर साइक्लोजेनेसिस इन द अरेबियन सी, ये तो नहीं होने वाला, 4 तो नहीं होगा। एंड मोर रेनफॉल ओवर साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। एंड रिड्यूस रेनफॉल इंडोनेशिया, नो, रिड्यूस रेनफॉल नहीं होगा, इंडोनेशिया में रेनफॉल ज्यादा हो जाएगा, इंडोनेशिया में रेनफॉल ज्यादा हो जाएगा, रिड्यूस रेनफॉल नहीं होगा। ओके, स्ट्रॉन्गर साइक्लोजेनेसिस अरेबियन सी, वहां का नेगेटिव होगा ना भाई, तो वहां पे तो नीचे आएगा ना क्लाउड, तो वहां पे साइक्लोजेनेसिस के चांसेस कम होंगे, तो 4th इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या बच रहा है, आंसर इज 2 ओनली। नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल मतलब पॉजिटिव वाटर दैट इज एक्यूमुलेटेड, मतलब वार्म वाटर एक्यूमुलेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया, सो वहां पे बारिश, वहां पे साइक्लोनिक रीजन बनेगा, और इसकी इधर जो अपने पास ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबियन सी, वहां पे नहीं बनेगा। With reference to triple dip La Nina, which of the following statement is are correct? It is a multi-year cooling of the surface temperature of the equatorial Pacific Ocean, which can cause drought, fringe wind and heavy rainfall. Fringe wind मतलब क्या समझ रहे हो भाई, गरम गरम हवा चल सकती है। देखो, ट्रिपल डिप ला नीना तो बारिश कम, बारिश ज्यादा होती है, बट यहाँ पे क्या हो गया, बहुत तेजी से हैवी रेनफॉल हो सकता है और सूखा भी पड़ सकता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं कह सकता, मल्टी ईयर कूलिंग की वजह से होता है ये। और एक्सेसिव रेनफॉल जो अभी पाकिस्तान, ये न्यूज क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा गया, बिकॉज जो पाकिस्तान में जो बाढ़ आया था, वो बाढ़ क्यों आया था, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रिपल डिप ला नीना। जो ट्रिपल डिप ला नीना हुआ था, उसी की वजह से क्या आया था, पाकिस्तान में बाढ़ आया था, और इसी वजह से न्यूज आया। तो यहाँ पे द एक्सेसिव रेनफॉल इन पाकिस्तान विच एक्सपीरियंस्ड इज वर्स्ट फ्लडिंग डिजास्टर कैन बी ब्लेम्ड इन अ पार्ट ऑफ ला नीना। सेकंड सही है, ठीक है, सेकंड सही है। और मल्टी कूलिंग ऑफ द सरफेस टेम्परेचर बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मार्क कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 11 है कंसीडर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फर्स्ट लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेकंड शरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, थर्ड तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फोर्थ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गिवन अबव इज आर लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट इज लाखारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? लाखारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्टर्न घाट्स के अंदर है। शरावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तो मतलब ये पार्ट ऑफ दी वेस्टर्न घाट्स। तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है? ये भी इधर ही है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। ठीक है, बट जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज इन दी ईस्टर्न घाट्स। तो हमसे पूछा ईस्टर्न घाट्स के अंदर, ये पूछना क्या है हमसे जरूरी है भाई। इट इज आज दैट विच इज इन प्रेजेंट इन ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में क्या प्रेजेंट है? तो कोरिंगा है और लखारी है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज हमसे पूछा गया हाउ मेनी। तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इसमें लखारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये कहाँ पे है? ईस्टर्न घाट्स में। इस से क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आप एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, तुक्का सही भी सही होने के चांसेस कम हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसीडर द फॉलोइंग हिल्स। कैमूर हिल्स, अमरकंटक हिल्स, गरजात हिल्स, महादेव हिल्स। विच ऑफ द हिल्स गिवन above lies above the ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या क्या पाया जाता है? देखो इनमें से जो अपने पास कैमूर हिल्स है जो वही पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। बाकी जो अमरकंटक हिल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, एमपी छत्तीसगढ़ रीजन में। कैमूर भी मध्य प्रदेश के रीजन में पाया जाता है, बट वो थोड़ा सा ऊपर जबलपुर वाले रीजन में पाया जाता है, बट जबलपुर इज अबव दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे अमरकंटक हिल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। गरजात हिल्स कहाँ पे? झारखंड के अंदर है। ठीक है ना, झारखंड के अंदर, छोटा नागपुर पेड़ों के अंदर, तो ये भी नीचे ही पाया जाता है टॉपिक ऑफ कैंसर से। अब महादेव हिल्स कहाँ पे है? एमपी में है, बट वो भी टॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे पाया जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? वन ओनली विच लाइज अबव द टॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ हमको अरेंज करना है। सबसे नॉर्थ में क्या पाया जाएगा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। बिकॉज जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे पाया जाता है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इट इज लोकेटेड इन विच रीजन? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व लोकेटेड कहाँ पे है? ये राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पंच सुना ना, तो वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उसके बाद उदंती सीता नदी हो जाएगा 431। उदंती सीता नदी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर 431 फिर 1 है ना। दांदली 80 टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर है ये। ओके, एंड चाइंडबी बैंक डिक्लेरेशन, Clydesdale Bank Declaration is related to what? It is related to zero emission shipping। ठीक है ना, ओके। सो जीरो एमिशन शिपिंग के लिए क्या था हमारे पास? Clydesdale Bank Declaration। Clydesdale Bank Declaration is related to zero emission shipping। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर लेक एसोसिएटेड रिवर्स। तो कोलेरू लेक कहाँ पे है भाई? कोलेरू लेक जो है वो डेल्टा के अंदर, जो जहां पे डेल्टा बनता है महानदी का और नहीं गोदावरी और कृष्णा का, वहां पे कोलेरू लेक है। सो ये आंसर फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज हमसे पूछा है कि कोलेरू लेक कहाँ पे? कृष्णा तो सही है, बट इट इज इन कृष्णा एंड गोदावरी, नॉट इन कृष्णा एंड महानदी। ठीक है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दीपुर भील कहाँ पे है? दीपुर भील, हाँ, एक क्या है? वेटलैंड है जो कि असम के अंदर है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है। तो दूसरा तो होगा। तीसरा है मानसबल। मानसबल कहाँ पे है? मानसबल जो है झेलम के अंदर है। सो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। हमसे पूछा हाउ मेनी पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच। सो 2 पेयर 2 and 3 इज करेक्टली मैच। ओनली 2 पेयर्स इज करेक्टली मैच, दैट इज 2 and 3 इज करेक्टली मैच। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू टैक्स बॉयंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टैक्स बॉयंसी क्या होता है? टैक्स अपॉन जीडीपी के चेंज। ठीक है, सो अ टैक्स इज सेड टू बी buoyant इफ द टैक्स revenues decrease more than proportionately in response to a rise in the national income or output। गलत है ब्रो, बिकॉज टैक्स मतलब देखो टैक्स रिवेन्यू कम हो गया और वो नीचे वाला क्या हो गया? ज्यादा हो गया, है ना। तो क्या होगा? टैक्स बॉयंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे टैक्स इज सेड टू बी बॉयंट बोलेंगे कि अनबॉयंट बोलेंगे? अनबॉयंट बोलेंगे। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इफ द टैक्स बॉयंसी इज ग्रेटर देन 1 इट इंडिकेट्स दैट टैक्स कलेक्शन हैज राइजिंग फास्टर देन जीडीपी। बिल्कुल सही है। ए डायरेक्ट टैक्स कोड इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन हायर टैक्स बॉयंसी। डायरेक्ट टैक्स से क्या होगा? हायर टैक्स बॉयंसी होगा। ये भी सही है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। 17 with reference to tax expenditure consider the following statement। a tax expenditure is expenditure made by the government for levying a tax। नहीं, टैक्स एक्सपेंडिचर कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज व्हाट? इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब हमारे पास क्या हुआ? कोई आदमी था, सब्सिडीज दिया ना, तो सरकार ने तो सब्सिडीज के बदले जो टैक्स लेता था उसको क्या किया?
अपने ऊपर ले तो उसको अपॉर्चुनिटी का सरकार के ऊपर आ गया. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. इट इज नॉट एक्सपेंडिचर, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज द अपॉर्चुनिटी फोरगोन और द बेनिफिट फोरगोन बाय द गवर्नमेंट. Second, it is sanctioned under the tax law and is presented by the government of India to the parliament under union budget. बिल्कुल सही है. जो टैक्स एक्सपेंडिचर है उसको जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो किसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसको यूनियन बजट में इसको प्रेजेंट करती है. एंड इट इज सैंक्शन्ड बाय द लॉ, टैक्स लॉ. सेकंड सही है, फर्स्ट गलत था. इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टैक्स इंसेंटिव्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इट विल इंक्रीज द टैक्स एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. बिल्कुल सही है. अगर वो टैक्स इंसेंटिव्स दे रहा है किसको, अगर वो टैक्स इंसेंटिव्स दे रहा है किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, तो क्या होगा भाई, जो सरकार है उसको नुकसान होगा, सरकार को नुकसान होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, बेनिफिट फॉरगॉन होगा. तो हमने बोला टैक्स एक्सपेंडिचर होगा. तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी. With reference to securities transaction tax (STT), STT का मतलब है securities transaction tax. Consider the following statements. First, STT is a kind of financial transaction tax that is similar to tax collected at source (TCS). ये सही है भाई. STT क्या है, एक तरह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टैक्स है. आप ट्रांजेक्शन हो रहा है उसी प्रकार से भी एक तरह से ये भी टैक्स ही है, बट सिमिलर टू टैक्स क्रेडिट एट सोर्स. बिल्कुल सही है. क्या लिखा है सेकंड स्टेटमेंट, STT applicable in case of buying a security will be same as one applicable in case of selling of security. गलत बात है भाई. जो बाइंग में जो सिक्योरिटी लगेगी और जो सेलिंग में जो सिक्योरिटी लगेगी दोनों अलग अलग होगा. बाइंग और सेलिंग में जो सिक्योरिटी लगेगा वो क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा. सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1. क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अनलाइक अ सरचार्ज सेस इज लेविड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड कैन नॉट Unlike a surcharge, cess is levied only for a particular purpose and cannot be allocated for other purposes. बिल्कुल सही है भाई. जो सेस होता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, किसी और के लिए काम के लिए दिया नहीं जा सकता. सेस एंड सरचार्ज आर लेविड ऑन एवरी टैक्स पेयर. भाई एवरी एब्सोल्यूट वर्ड गलत हो जाएगा, नॉट एवरी वर्ड है ना. जो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग भाई बिलो पॉवर्टी लाइन से टैक्स लेके क्या फायदा भाई. सरकार को थोड़ा अपने आपको बचा कर रखना है. सो सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट. सेस इज नॉट शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट. बिल्कुल सही है. सेस एक पर्टिकुलर के लिए है, तो सेस सेंटर करेक्ट करती है और स्टेट के साथ शेयर नहीं करती. तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, पहला तीसरा सही हो जाएगा. With reference to tax to GDP ratio, consider the following statements. Increasing custom duty on imported गुड कैन इंक्रीज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो. बिल्कुल सही है भाई. कस्टम ड्यूटी का मतलब टैक्स को बढ़ा दे रहे हो, आपके पास टैक्स ज्यादा आएगा. बिल्कुल सही, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा. सो 1 इज करेक्ट. सेकंड, डेवलप्ड नेशन हैज हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो दैन डेवलपिंग नेशन. बिल्कुल सही है भाई. जो डेवलप्ड नेशन डेवलप क्यों है, उनके पास टैक्स ज्यादा है, उनके पास पैसा ज्यादा है जीडीपी के रेशियो के कंपैरिजन में. तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट. अ हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू मीट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट. ज्यादा मत सोचो भाई. हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब ये है कि टैक्स ज्यादा है उसके पास, टैक्स ज्यादा मतलब पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है मतलब उसके पास फिस्कल डेफिसिट कम है. तो उसके जो टारगेट्स होंगे वो प्रेशर नहीं होगा कि भाई मेरे जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसको मैं जल्दी से मीट करूं. सो थर्ड इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. With reference to Indian economy, which one of the following statement best define the term base effect? Base effect का मतलब है पिछले साल सपोज महंगाई थी 5%, इस साल महंगाई थी 10%, तो पिछले साल के कंपैरिजन में हमने इस साल को देखा. किसके साल, पिछले साल के कंपैरिजन, पिछले साल बोलते हैं 10% महंगाई थी, सर 5% महंगाई थी. तो किस एक पर्टिकुलर बेस ईयर जो माना, 2013 को बेस ईयर लेते हैं इन्फ्लेशन के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक हमने पास बेस ईयर का मतलब है कि एक भाई कोई आदमी है, कोई आदमी सपोज ये बोलेंगे ये भाई अच्छा है, ये बुरा है. किसके कंपैरिजन में अच्छा बुरा है भाई. तो एक कंपैरिजन जिसे करना पड़ता है उसको बोलते हैं एक बेस ईयर. ठीक है, उस बेस ईयर के हम देखते हैं क्या होगा, बढ़ा कि घटा. तो जो बढ़ा घटा हो रहा है उसी को बोलते हैं बेस इफेक्ट. सो इट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज एंड द प्राइस लेवल इन द प्रीवियस ईयर ऑन द करस्पॉन्डिंग ईयर इन द प्राइस लेवल इन द करंट ईयर. मतलब पिछले साल के तुलना में इस साल की महंगाई कितनी हुई, पिछले साल की तुलना में इस साल के जो टमाटर के भाव हैं वो कितने हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस इफेक्ट बोलते हैं. Consider the following statement regarding चिट फंड. चिट फंड क्या है, तरह से हमारे पास एक जैसे म्यूचुअल फंड है सपोज. ओके, सो बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन मेक रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग टू द रिलेटेड टू द चिट फंड. बिल्कुल सही है. सेंटर भी नियम बना सकता है, स्टेट भी नियम बना सकता है चिट फंड के रिगार्डिंग. सेकंड, द चिट फंड बिजनेस कैन बी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. बिल्कुल सही है भाई. जब वो रेगुलेट कर रही है, ऊपर में तो लिखा हुआ है यार इट इज मेकिंग रेगुलेशन लेजिस्लेशन. तो लेजिस्लेशन लिबराली तो मतलब रेगुलेट भी तो करेगी. सो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. थर्ड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द चिट फंड बिजनेस.
कंपनीज। भाई ये चिट फंड जो है, म्यूचुअल फंड्स मतलब सिक्योरिटीज की बात हो, या सिक्योरिटीज को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटीज की बात आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको रेगुलेट कौन करेगा, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर में लिख दिया है कि इट इज रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो जब स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है तो यहाँ पे आरबीआई कहां से आ गया, तो थर्ड नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 1 and 2। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल हाउसिंग बैंक एंड एचबी की बात करनी है, नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करनी है। नेशनल हाउसिंग बैंक इज फुल्ली ओन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले उसका था, अब किसका है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्योंकि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, आरबीआई से खरीद लिया। किसको खरीद लिया, नेशनल हाउसिंग बैंक को खरीद लिया। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। रेसिडेक्स मतलब रेसिडेंसी इंडेक्स, इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स वाज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक। बिल्कुल सही है। जो एनएचबी था, एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, उसने क्या किया, उसने खरीदा। तो उसने क्या किया, छोड़ो, उसने क्या किया, उसने एक इंडेक्स निकाला, इसको रेसिडेक्स बोलते हैं, जो कि क्या करता है, इट इज द फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। मतलब भाई बाजार में घरों का भाव क्या चल रहा है, घरों का भाव देख के तो लोग घर खरीदेंगे, भाव ज्यादा है तो खरीद लेंगे ना, कम रहेगा तो क्यों खरीदेंगे भाई, तो बेचेंगे उसको, क्योंकि आदमी घर खरीदता है किसके लिए, बेचने के लिए। सो इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, जो इसको रियल एस्टेट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, थर्ड इट रीफाइनेंस द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अलोंग विद द कोऑपरेटिव बैंक। ये भी सही है भाई, ये रीफाइनेंस करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विद रेफरेंस टू द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी consider the following statements. It is a collateral free arrangement allowing the Reserve Bank of India to suck out liquidity from the market। बिल्कुल सही है भाई। ये क्या है, collateral free agreement मतलब कोई इसमें आपको आपके कुछ चीज को गिरवी रखना नहीं पड़ता, ठीक है। सो कोलेटरल फ्री अरेंजमेंट है। और इसमें क्या करते हैं, आरबीआई बोलते हैं भाई इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है वो ज्यादा है, तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करती है, जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है आरबीआई, एक होता है बैंक, ठीक है। तो आरबीआई जब बैंक को पैसा देती है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट, और जब बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो वापस से आरबीआई को देती है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और एक प्रकार से एसडीएफ भी रिवर्स रेपो जैसे ही काम करता है, बट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो होती है वो भी सक करती है, क्या सक आउट क्या करती है, लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। बट जो एसडीएफ होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है, जो कि आरबीआई प्रोवाइड करती है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द रिवर्स रेपो रेट। बिकॉज जो एसडीएफ होगा उसमें तभी लोग, भाई जो बैंक भी होगा पैसा तभी देगा ना जब बोलेगा भाई मेरे को अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, अच्छा ब्याज नहीं मिल रहा, तो क्यों दूंगा भाई आरबीआई को पैसा, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, द रेट अंडर एसडीएफ इज जनरली हायर देन रिवर्स रेपो रेट। बिल्कुल सही है, रिवर्स रेपो से ज्यादा देगा तभी तो उसके पास पैसा देंगे, आरबीआई के पास कौन देगा, बैंक देगा, वरना क्यों देंगे उसको भाई, अपने पास रखेंगे उसको, किसको दे देंगे, इंटरेस्ट के फॉर्म में, जो ग्राहक है जो लोन ले रहा है उसको दे देंगे, ज्यादा इंटरेस्ट वहां से कमाएंगे, ठीक है। सो नॉट करेक्ट हमसे पूछा, दोनों करेक्ट है हमारे पास। नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा, नाइदर 1 nor 2 इज नॉट करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल सर्विस टैक्स। डीएसटी की बात करनी है, डिजिटल सर्विस टैक्स की बात करनी है। इट इंश्योर दैट द नॉन रेसिडेंट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर पे टैक्स ऑन रेवेन्यू जनरेटेड इन द इंडियन डिजिटल मार्केट। ये बिल्कुल सही है भाई, डिजिटल टैक्स सर्विस का मतलब डीएसटी, नाम से समझ आ रहा है डिजिटल सर्विस पे टैक्स लग रहा है, क्योंकि जो नॉन रेसिडेंट इंडिया कुछ दूसरे से भाई अमेजॉन फ्लिपकार्ट यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। तो अमेजॉन आगे भाई फ्लिपकार्ट को तो हमने देखा है, तो अमेजॉन आके वहां से काम कर डिजिटल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करे तो उसको भी टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। उसके लिए क्या लगता है, टैक्स, डिजिटल सर्विस टैक्स लगता है। So first is correct. Second, Indian government by 2020 Finance Act imposed 6% of the tax on DST. पहले 6% लगता था, अब जो 2020 का जो फाइनेंस एक्ट आया उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जो टैक्स लगता था डीएसटी का उसको 2% कर दिया, 6% से दूसरा वाला घट जाएगा। तो हमने एलिमिनेट कर दिया किसको, 1 को 2 को और 4 को। हमसे क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन है आर करेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज सी, बिकॉज यहां पे दूसरा नहीं है। और यहां पे तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, डीएसटी में लीड टू अ राइज इन द प्राइस ऑफ डिजिटल सर्विस इन इंडिया। बिल्कुल सही है भाई, जब बुक के टैक्स लगेगा तो जो अमेजॉन हमने आप बढ़ा देगा उसको, अपना जो कीमत थी, जो सपोज कोई आदमी मोबाइल मंगा रहा है 50 रुपये मोबाइल मंगा रहा है, तो हमारे पास जो सरकार है उस पर टैक्स लगा दी, तो वो क्या बोलेगा अमेजॉन वाला, भाई 50 का मोबाइल नहीं है, 60 का मोबाइल है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा डिजिटल सर्विस की वजह से। With reference to Deposit Insurance and Credit Guaranteed Corporation (DICGC), consider the following statement. It is a statutory body. बिल्कुल सही है, because it is created by a law. इसीलिए statutory body है, which serve as a deposit insurance and credit guarantee for the bank. भाई कोई आदमी पैसा रखता है बैंक पे, तो कोई तो भरोसा दिलाया उसको, भाई मेरा बैंक डूब गया तो मेरा पैसा क्या होगा, तो बोलती है DICGC देखो भाई डूब गया तो क्या होगा, 5 लाख तक पैसा मैं दूंगा।
तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। सेकंड, द कवर ऑफ ₹5 लाख पर डिपॉजिटर इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन DIC, जैसे दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा, इंटर बैंक डिपॉजिट एंड डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर कवर्ड बाय द DIC। भाई हर चीज का अगर ये जिम्मेदारी लेने का DIC GC, तो DIC तो भीख मांगने लग जाएगा। तो जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं और जो डिपॉजिट्स होते हैं सेंट्रल स्टेट के फॉरेन गवर्नमेंट के साथ भी या फिर आपस में होते हैं, उनको नहीं कवर करता। ये इंडिविजुअल लेवल पे कम बैलेंस पे 5 लाख तक का कवर करता है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंप्लीकेशन ऑफ द डिफ्लेशनरी इफेक्ट ऑन एन इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब प्राइस लेवल कम हो रहा है, तो दूसरा तो होगा ही होगा, प्राइस लेवल कम हो रहा है। भाई प्राइस लेवल कम क्यों हो रहा है? बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है चीजों खरीदने के लिए। चीजों खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो क्यों नहीं है? बिकॉज वो पास बेरोजगार हो चुके हैं, बेरोजगार हो गए हैं, मतलब राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा भाई, डिफ्लेशनरी इफेक्ट मतलब इसके वजह से हो सकता है राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। और क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन द प्राइसेस। और क्या होगा? बैंक का लैंडिंग रेट इंक्रीज होगा। भाई लैंडिंग रेट मतलब बैंक पैसा देने वाला होगा, भाई नहीं होगा इंक्रीज, बिकॉज डिफ्लेशनरी इफेक्ट मतलब लोगों के पास अभी ज्यादा काम में नहीं है, चीजें ज्यादा खरीद नहीं रहे हैं, तो वहां पे जो लोग हैं वो खरीदे नहीं, तो बैंक से लोन क्यों लेंगे? सो लैंडिंग रेट डिक्रीज हो जाएगा। सो 1 and 2 इज करेक्ट। सो हमसे करेक्ट ही तो पूछा है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। विद रेफरेंस टू जीरो कूपन बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाम से ही समझ आ रहा है भाई। Okay, consider the following statements. Countervailing duty is imposed to target imports which are at substantial low price. तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्यों लगाया जाता है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया जाता है सब्सिडीज के ऊपर, ठीक है ना। कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा सब्सिडीज लगा देती है, तो उस सब्सिडीज के ऊपर लगाया जाता है काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, उस सब्सिडीज को ओवरकम करने के लिए। ओके, उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटीज इज इम्पोज टू टारगेट द इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट। ये गलत है, बिकॉज एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है उन प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि चाइना ने बहुत ज्यादा उसकी जो सब्सिडीज देके वहां पे सस्ते कर दिए हैं फोन, तो उनके लिए क्या लगाया जाता है? सब्सिडीज पे काउंटरवेलिंग ड्यूटीज और सब्सटेंशियली लो प्राइस, बहुत सस्ते दामों पे इंडिया के अंदर भेज देती है, उसको बोलते हैं सब्सटेंशियली लो प्राइस पे, तो उसको ऊपर कम करने के लिए गवर्नमेंट के लगाती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। तो दो चीज याद रखनी है, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज की बात आते ही सब्सिडीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज की बात आते ही सब्सटेंशियली लो प्राइस, तो ये दोनों ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, तो दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। Both CVD and ADD, that is countervailing duties and ADD means what? ADD means what? Anti-dumping duties are levied by the Ministry of Finance, बिल्कुल सही है। Both CVD and ADD are counted under the category of tariff barrier, बिल्कुल सही, दोनों tariff barrier के अंदर आते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब गलत बताना है। गलत क्या है यहाँ पे? 1 and 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑस्मोट्रॉप्स। ऑस्मोट्रॉप्स क्या होते हैं? दे यूज ऑस्मोसिस टू डिसॉल्व देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड, लार्ज ऑर्गेनिजम्स आर बेटर ऑस्मोट्रॉप्स। गलत बात है भाई, लार्ज ऑर्गेनिज्म कैसे ऑस्मोट्रॉप्स कर सकते हैं? दूसरा हटा दिया भाई, दूसरा हटा दिया तो हमने दो को हटा दिया, तो आंसर क्या जाएगा? 1 and 3 ओनली। सोचना नहीं होता है, दिमाग लगा के हटा देना होता है, हटा दिया हमने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। The rule prohibit identified single-use plastic items which have low utility and high littering potential by 2022। बिल्कुल सही है, prohibit करता है। Violation of the Plastic Waste Management Amendment Rule 2021 is punishable under the Environment Protection Act of 1986। बिल्कुल सही है। In order to stop littering due to high lightweight plastic carrying bag, the thickness of plastic carrying bag has been increased from 10 micron to 25 माइक्रोन। गलत है भाई, पहले वो 50 माइक्रोन था, अब कितना कर दिया गया? 75 माइक्रोन। तो तीसरा गलत हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा, तीसरा गलत कर दिया हमने, आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। 34 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन लोकेशंस। कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे है? बिहार के अंदर, बिल्कुल सही है। रामगढ़ विसहांधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे? गुजरात के अंदर। तो बलराम अंबाजी तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। करेक्टली मैच पूछा है ना। With reference to सेला मक्खू, consider the following statement। सेला मक्खू मतलब एक बंदर है। It is a new species of monkey। गलत है, मतलब न्यू स्पीसीज ऑफ मंकी देखते हैं। इट कैन फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस। अरुणाचल प्रदेश में पाया गया इसको, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नहीं में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। दूसरा गलत हो जाएगा। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये सही है, तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा गलत हो जाएगा। न्यू स्पीसीज ऑफ मंकी नहीं है ब्रो। With reference to shallow and deep ecologism, consider the following statements. The Indian Prime Minister first introduced this term at the United Nations Climate
चेंज कॉन्फ्रेंस, गलत बात है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इसको नगासे नाम के एक आदमी ने क्या किया था, एक आर्टिकल लिखा था 1973 के अंदर, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। डीप इकोलॉजिज्म इज अ पावरफुल एंड फैशनेबल फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। नो, डीप इकोलॉजिज्म जो है, ये डेफिनेशन डीप इकोलॉजिज्म नहीं का है, ये सैलो डीप इकोलॉजिज्म का है। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड, डीप इकोलॉजिज्म कॉल फॉर री इवेल्युएशन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डॉक्ट्रिन, बिल्कुल सही है, तीसरा ही सही है, तो आंसर हो जाएगा 3 ओनली। 37 number question is the rear and release technique was in use recently. It is related to Project Crocodile. Consider the following statement regarding Green Highway Policy. It was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. No, it is launched by the Ministry of Road and Transport. So first is incorrect. 1% of the total project cost of all highway projects will be set aside for highway plantation and maintenance, बिल्कुल सही है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, दूसरा इज करेक्ट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, दूसरा इज करेक्ट, आंसर इज दिस। द प्लांटेशन स्टेटस विल बी मॉनिटर्ड यूजिंग इसरो गगन सैटेलाइट सिस्टम, तो तीसरा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? With reference to BOMA capturing technique, consider the following statement. It involved the luring of animal into an enclosure by chasing them through funnel-like fencing. बिल्कुल से बोमा कैप्चरिंग में क्या होता है, एक बड़ा सा ओपनिंग होता है, बाहर में छोटा सा ओपनिंग, तो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है। It has been used for the first time in Kanha Tiger Reserve for capturing and translocating a tiger to Satkosia Tiger Reserve। नहीं, इसको पहली बार कहाँ पे इस्तेमाल किया था, केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर, केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया था डियर को कैप्चर करने के लिए। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत है। करेक्ट हमसे पूछा है 1 ओनली। Snow leopard population assessment in India, SPAI, is the first national protocol to enumerate the population of snow leopard in India. In this context, consider the following statement. India's first snow leopard conservation center is to be developed in Himachal Pradesh. No, ये snow leopard सबसे पहले बार snow leopard conservation center develop कहाँ पे किया गया, उत्तराखंड के अंदर। SPAI is being conducted jointly by the Wildlife Institute of India and Indo-Tibetan Border Police Force। बिल्कुल सी SPAI जो है snow leopard population assessment in India जो है, ये किसने WII ने और ITBP ने इसको साथ में मिलकर कंडक्ट किया है। SPAI विल कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ द वर्ल्ड स्नो लेपर्ड इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के दिन ये ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा ही सही है। तो आंसर हमारे पास करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है, यहाँ पे करेक्ट है हमारे पास 2 ओनली। Consider the following statement regarding the South Asia Wildlife Enforcement Network, SAWAN. It is an intergovernmental body that promotes regional cooperation to combat wildlife crime in South Asia. All SAARC countries are member of SAWAN. Traffic played a key role in formation of SAWAN. ऑल नहीं है भाई, दूसरा हटा दिया मैंने, दूसरा हटा दिया, आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, क्योंकि ऑल हमेशा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, कुछ चीज़ नहीं होती है हमेशा एक्सट्रीम। With reference to various conservation approach, consider the following statement. First, ex situ conservation literally means off-site conservation. Yes. Captive breeding program are usually carried out in situ conservation sites. No. Captive breeding generally ex situ conservation sites पे किया जाता है। Cryopreservation and tissue culture are example of ex situ conservation. जो cryopreservation और tissue culture है वो ex situ conservation का example है। Yes, so 1 और 3 होगा ही होगा आंसर। हमसे कट पूछा 1 और 3 होना ही होना है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, JIP की बात करनी है। इट अलाउज डेवलप कंट्रीज अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल टू अर्न एमिशन रिडक्शन यूनिट्स फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री। नो, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के हिसाब से एक डेवलप कंट्री जो है दूसरे कंट्री से क्या कर सकता है, एमिशन रिडक्शन यूनिट्स बाई कर सकता है एनेक्स ए कंट्रीज फ्रॉम द एनेक्स बी कंट्रीज। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इट ऑफर पार्टीज अ फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ फुलफिलिंग अ पार्ट ऑफ द क्योटो कमिटमेंट। ओके, बिल्कुल सही है दूसरा वाला, बट फर्स्ट वाला गलत है। हमसे नॉट कट पूछा है तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। 44 कंसिडर द फॉलोइंग ह्यूमन वेलबींग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन इकोनॉमी, कार्बन ट्रेडिंग। हाउ मेनी ऑफ द above is are not under the priority area of International Union for Conservation of Nature? प्रायोरिटी एरिया में ह्यूमन वेलबींग है क्या? यस। क्लाइमेट चेंज है क्या? यस। ग्रीन इकोनॉमी है क्या? यस। कंजर्वेशन ऑफ IUCN में, बट कार्बन ट्रेडिंग नहीं है। सो इसमें 3 एरियाज हैं, नॉट अंडर बोला है, तो नॉट अंडर द प्रायोरिटी एरिया तो एक ही नहीं है। सो आंसर इज 1 एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS? It is an environmental treaty of the United Nations that provides a global platform for conservation and sustainable use of terrestrial, aquatic and avian migratory animals. Yes, it is correct.
Second, it is the only global convention specializing in conservation of migratory species, their habitat and migratory routes. ये only बिल्कुल से एक मात्र है और कोई नहीं है. It acts as a framework convention and the agreement may rug from legally binding treaties to less formal instruments. ये भी सही है. लीगली बाइंडिंग से लेस फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट तक ये वेरी कर सकता है. With reference to C40 cities climate leadership group, consider the following statement. It is a network of the world mega cities committed to addressing climate change. This group represent a 1/5 of the world population. No, 1/12, not a fifth. It is 1/12 and third of the global GDP. It is 1/4 of the global GDP. सेकेंड इज इनकरेक्ट. हमसे क्या पूछा, दूसरे को मैंने हटा दिया, ये हट गया. आंसर ये होगा या फिर बी होगा. इट एम टू कट एमिशन फ्रॉम इट्स मेंबर सिटीज इन हाफ विद इन अ डिकेड. बिल्कुल से हाफ करना चाहता है विद इन अ डिकेड. तीसरा तो होगा ही होगा. मेंबरशिप इन द ग्रुप कम फ्रॉम परफॉर्मेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट. बिल्कुल से परफॉर्मेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट से इसका मेंबरशिप आता है, तो आंसर हो जाएगा 134. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी LDN, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी. The concept of land degradation neutrality first emerged at the 14th Conference of Parties to the United Nations Convention to Combat Desertification. ये जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी था, ये जो Geo+20 समिट हुआ था 2012 के अंदर, है ना, उसमें आया था, नॉट इन दी COP 14. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. जब फर्स्ट इनकरेक्ट ऑप्शन क्या बचा, 2 और 3, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा है. ओके, तो आंसर इज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड इज मैनेज्ड बाय अ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म. यस. थर्ड, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज वन ऑफ द 3 ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ LDN अंडर द UNCCD. ये भी सही है. विथ रेफरेंस टू वेरियस टाइप ऑफ व्हिप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द 1 लाइन व्हिप इज इशूड टू डायरेक्ट द मेंबर टू बी प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ वोटिंग. गलत है भाई, क्योंकि देखो 1 लाइन व्हिप जो होता है, 2 लाइन व्हिप, 3 लाइन व्हिप. 1 लाइन व्हिप होता है प्रेजेंट रहने के लिए, 2 लाइन व्हिप होता है, सॉरी 1 लाइन व्हिप होता है इन्फॉर्म करने के लिए, 2 लाइन व्हिप होता है प्रेजेंट रहने के लिए, और 3 लाइन व्हिप होता है कि हम जैसा बोले वैसा वोट करने के लिए. सो 1 लाइन व्हिप इज इशूड टू डायरेक्ट द मेंबर. नो, इट इज फॉर इन्फॉर्मिंग द मेंबर. सेकंड लाइन बोलता है, सेकंड ऑप्शन बोलता है अ 2 लाइन व्हिप इज इशूड टू इन्फॉर्म द मेंबर अबाउट अ वोट एंड अलाउ अ मेंबर टू एब्सटेन इन केस दे डिसाइड नॉट टू फॉलो द पार्टी. गलत है भाई, ये उल्टा बोल दिया. जो 1 लाइन व्हिप का 2 लाइन में बोल दिया, 2 लाइन का 1 लाइन बोल दिया. A 3 line whip is issued to member directing them to vote as per the party line. बिल्कुल सही है, as per the party line. अगर आप as per the party line वोट नहीं करोगे 3 line whip में, तो आपको हटा दिया जाएगा. तीसरा ही सही है यहाँ पे. फर्स्ट लाइन 1 line whip inform, second line whip to present, third line whip to vote according to the party line. Consider the following statement regarding the removal process of the Chief Justice of India in Lok Sabha. For the consideration of such a motion in Lok Sabha, at least 100 member must sign the motion. Yes, चीफ जस्टिस को रिमूव करने की बात की. The speaker can either accept or reject motion suggested by the member of the house. बिल्कुल सही है. The motion need to be passed by an absolute majority. No, it is passed by a special majority. That is member 2/3 member present and voting. Absolute majority मतलब more than half होता है, but it is special majority 2/3 से ज़्यादा present voting. Absolute majority बहुत डेंजर है वो. So answer is 1 and 2. 3 गलत है. It is not absolute majority, special majority. That is more than 2/3 the member present and voting. Consider the following statement regarding the leader of opposition. The leader of opposition both in the Lok Sabha and Rajya Sabha are not having statutory recognition. नहीं भाई, जो salaries and allowances of leader of opposition act आया था, उसकी वजह से इनको statutory recognition मिल गया था, तो पहला गलत जाएगा. He or she is entitled to salary, allowances and other facilities equivalent to the cabinet minister. बिल्कुल सही है. तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट 1 वाला स्टेटमेंट का आंसर जाएगा 1. Consider the following statement. Under Article 82 of the Indian Constitution, the Parliament enact a delimitation act under every census, after every census. बिल्कुल सही है. The order issued by the delimitation commission become final and cannot be challenged in any court. बिल्कुल सही है. delimitation commission का ऑर्डर कोई भी चेंज नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट. With reference to Armed Forces Special Power Act 1958 AFSPA, consider the following statement. According to the act, only the central government can declare the whole or a part of the state as a disturbed area. बिल्कुल सही है. Second, the Indian Armed Force can use force against giving
ड्यू वार्निंग इफ दे फील अ पर्सन इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है, दोनों सही है भाई। तो हमसे नॉट कट पूछा है, नॉट कट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, तो द आंसर इज व्हाट, नाइदर वन नॉट टू इज नॉट करेक्ट, मीन्स ऑल आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंद्रजीत गुप्ता कमिटी, स्वामीनाथ कमिटी, किलकर कमिटी, जाक्सा कमिटी, हाउ मेनी कमिटी गिवन अबव इज आर नॉट रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया। देखो इसमें सिर्फ जो इंद्रजीत कमेटी है वही इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, बाकी जो स्वामीनाथन कमेटी है इट इज रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन, केकर कमेटी इट इज रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म्स एंड जाक्सा कमेटी इज रिलेटेड टू द ट्राइबल प्रॉब्लम्स। ओके, सो नॉट रिलेटेड यहाँ पे तो एक ही है, मतलब एक ही रिलेटेड है, तो नॉट रिलेटेड कितने हैं, 3। Which of the following statement is are correct regarding tribunals in India? The provision of tribunal was added to the recommendation of Swaran Singh committee, बिल्कुल सही है। Central Administrative Tribunal CAT is bound to follow the civil procedure code of 1908, गलत है। National Company Law Tribunal is constituted under the Companies Act 2013, बिल्कुल सही है। Tribunal has the power to issue writ, गलत है भाई, तो आंसर इज 1 and 3 इज गलत, 4 गलत है भाई, 4 गलत, मैंने हटा दिया इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये। Consider the following statement regarding the Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund (PM CARES). Prime Minister is the ex officio chairman of the fund, while CEO of Niti Aayog is the ex officio trustee. इसके ट्रस्टी कौन है? डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट को हटा दिया, दूसरा दोनों में दूसरा करेक्ट होगा, फोर्थ भी करेक्ट होगा, तीसरा देखते हैं। The trust deed of the PM Care Fund has been set up under the PM Care Fund 2020 in background of COVID-19 pandemic। गलत बात है भाई, ट्रस्ट डीड जो था वो कहाँ से आया था? एक फंड था 1908 में आया था, 1908 में भूल गया उसका नाम, लेकिन ये फंड दूसरा था जो बाद पहले आया था। तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? आंसर हो जाएगा ये वाला। Which of the following are provided under the directive principle of state policy to promote international peace, uniform civil code, right to education for children above the age of 6 year? No, below the age of 6 year। जो below the 6 year of age को अगर एजुकेशन प्रोवाइड करना ये DPSP का पार्ट है। प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, ये भी DPSP का पार्ट है। सो द आंसर इज 1 2 4 3। यहाँ पे अगर अबव नहीं होता, बिलो होता तो हाँ ये भी होता इसका पार्ट। सो 1 2 4 यहाँ पे टिक खेलता है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन में। Consider the following statement. In Puttaswamy case, the right to privacy was declared as a fundamental right, बिल्कुल सही है। In the Daniel Latifi case, the court made the practice of triple talaq cognizable offence। नहीं भाई, cognizable offence जो था वो किसमें बना दिया था? सहरा बानू वाले में। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो दूसरा वाला नॉट करेक्ट है। Consider the following statement regarding a person of Indian origin card holder, ठीक है। They do not need a visa to visit India for a period of 15 years, सही बात है। दे हैव राइट टू वोट। देखो भाई ये जो राइट टू वोट वाला जो स्टेटमेंट है, सिर्फ ऐसा NRI वोट दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। ओवरसीज कार्ड होल्डर वाले नहीं दे सकते, इंडियन सिटीजन नहीं है ना। तीसरा हटा दो, तीसरा हटा दिया, तीसरा क्या बचा? 1 and 2 ओनली। दे डू नॉट रिक्वायर्ड स्टूडेंट और एम्प्लॉयमेंट वीजा टू रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, बिल्कुल सही है। विथ रेफरेंस टू मुरल पेंटिंग्स ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड ऑफ साउथर्न इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पेंटिंग पैटर्नाइज्ड बाय कांचीपुरम पेंटिंग, पलवास रूलर, सही बात है। सितान वसल के पेंटिंग चेरास, नो इट इज बाय पांड्यास नॉट चेरास, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। बृहदेश्वरा टेम्पल पेंटिंग बाय चोलास, ये गलत है भाई, सॉरी ये सही है, बृहदेश्वरा चोलास थे, तो 1 and 3 इज करेक्ट, दूसरा गलत जाएगा। तो हमसे पूछा हाउ मेनी पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच। करेक्टली मैच पेयर कितना है? 1 and 2, 1 and 3, 2 पेयर्स। With reference to folk music in India, consider the following pair: folk music and state। पानीहारी, पानीहारी पेंटिंग जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान के अंदर। बाउल देखने को मिलता है बंगाल के अंदर। एंड 1
ओके Okay, this orthodox question number 61 है. This orthodox school of ancient Indian philosophy was popularized by Adi Shankaracharya. It believed that true knowledge leads to path of salvation, that is moksha. It draws heavily on the Upanishad. It talks of the concepts such as the immortal soul, Atma, ultimate reality, Brahma, and illusion Maya. Which of the following schools of philosophy has been best described in the paragraph given above? तो ये पूर्व मीमांसा स्कूल है, अद्वैता स्कूल है, ठीक है ना, आदि शंकराचार्य का. विथ रेफरेंस टू इन हिस्ट्री, मालाबार वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर its own well-integrated socio-political and economic structure, help in place by the absence of any threat from outside for a long period. In the context of Malabarkatam was, what is Malabarkatam? Malabarkatam is an assembly of rajas constituted by the highest political unit in the region. NCERT. He was a great Rashtrakoot ruler who succeeded Govinda III in the 9th century. He was a patron of literature and he patronized the famous Digambara Acharya Jinsena. He wrote the Kavi Raja Marga, one of the earliest Kannada work on poetics. Which of the following ruler has been best described in their paragraph? तो अमोघा वर्षा जो थे वो सक्सीडेड किए थे किसको? गोविंद III को, एंड ही वाज फेमस दिगंबरा आचार्य. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोहम्मद तुगलक. ही इंट्रोड्यूस मेजर टू रेगुलेट मार्केट. नो, रेगुलेट मार्केट के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था. ही एडवांस सोंधर एंड तचावी लोन्स टू कल्टिवेट टू इंड्यूस देम टू एक्सटेंड कल्टिवेशन एज वेल एज ग्रो सुपीरियर क्रॉप्स. ये सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है. With reference to impact of Birsa Munda movement on British government, consider the following statement. The British government conducted land survey and settlement operation for the tribal between 1902 and 1910. बिल्कुल सही है. The regulated territory known as Santhal. भाई सांथाल पकड़ना, सांथाल रिबेलियन स्टेट है, नॉट बिरसा मुंडा मूवमेंट. सो सेकंड इज नहीं होगा आंसर. सेकंड जहाँ पर हटा दिया, सेकंड हटा दिया तो आंसर बचा 1, 3, 4. मुंधारी खूटकट्टी सिस्टम was recognized under the Tenancy Act of 1903. The छोटे नागपुर Tenancy Act of 1908 was passed by the British government. ये सही है. It was founded by Margaret Cousin in 1927 and was perhaps the first women organization with an egalitarian approach. Its first conference was held at Fergusson College, Pune. Important founding members involved included महारानी चिदम्बाई गायकवाड़, रानी साहिबा ऑफ संगली, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड लेडी दोराब टाटा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन बेस्ट डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ गिवन अबव? भारत स्त्री मंडल, आर्य महिला समाज, भारत स्त्री मंडल, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, और इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, भारत नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स इन इंडिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. विथ रेफरेंस टू द कंपैरिजन बिटवीन देवबंद मूवमेंट एंड अहमदिया मूवमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अहमदिया मूवमेंट encourage वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन while देवबंद मूवमेंट प्रमोट इस्लामिक एजुकेशन. सही बात है. देवबंद मूवमेंट एंड अहमदिया मूवमेंट बोथ प्रमोट सैक्रेड वॉर अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स. ये सही है. कंसिडर द फॉलोइंग. कंसिडर द फॉलोइंग. भारत स्त्री मंडल, विडोरी मैरिज एसोसिएशन, परमहंसा मंडली, फरेजी मूवमेंट. अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर द फाउंडेशन. यार तो बहुत मुश्किल है, कब क्या बना था उसको नहीं पता भाई, छोड़ो. With reference to the Bhaga movement of Bengal, consider the following statement. This movement was organized by the Muslim League in East Bengal. This movement बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग ने ईस्ट बंगाल में किया था. This movement was started for the reduction in the share of the production from half to 1/6 paid by the जोतेदार to their intermediary landholder known as बरगरदार्स. सही है ये वाला भी सही है.
The Bargadars had only temporary rights in the piece of land for a fixed period of 5 years. पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तो हमारे पास आंसर ही हो जाएगा. Consider the following pairs hormones secreted by estrogen secreted by pancreas. गलत है भाई, एस्ट्रोजन को ओवरी सीक्रेट करते हैं. कॉर्टिसोल एंड्रिनल ग्लैंड सही है, रेनिन जो है किडनी. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 पेयर ओनली, करेक्टली मैच. कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर मिरर लेंस कैन बी यूज्ड इन. कॉन्केव मिरर व्हीकल हेडलाइट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है. कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल रियर व्यू मिरर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यस है. कॉन्केव मिरर पीप होल्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो देखते हैं ना खिड़की में से देख के, मतलब गेट में, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्केव मिरर्स को. कॉन्वेक्स सॉरी कॉन्केव लेंस को. कॉन्वेक्स लेंस करेक्टिव हाइपर मेट्रोपिया को, दूर की विजन की पास विजन, दूर की चीज़ नहीं दिख रही है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, नहीं पास कीजिए, पास कीजिए. सो हमारे पास करेक्टली मैच तो सब है यहाँ पे 1 2 3 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ मल्टीप्लाइंग. यस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑलो द ट्रांसफर ऑफ जीन नॉट ओनली इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट बट ऑल्सो फ्रॉम एनिमल टू प्लांट. यस, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैन बी मेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैन बी मेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, ये हो जाएगा. With reference to active and passive immunity, consider the following statement. Passive immunity is spread when a person is given antibody to a disease rather than producing them through his or her own immune system. बिल्कुल सही है. Active immunity takes less time than passive immunity to give full effective response. गलत भाई, एक्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा टाइम लगती है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, आंसर दूसरा हो जाएगा. नॉट करेक्ट पूछा है. Which of the following are artificial sweetening agent? Saccharin, aspartame, maltitone, sucralose. ये तो पढ़ते हैं किसमें, केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. विद रेफरेंस टू कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाइड्रोजन सल्फाइड गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फर. नो, इस प्रोसेस में सल्फर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, तो उस 1 वाला गलत हो जाएगा. 1 गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 and 3 ओनली. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्लाई एश इज जनरेटेड विच कंटेन सेवरल heavy and hazardous metal. This process can be used to make ethanol and fertilizer. So the following statement is not correct. Vaccine breakthrough occur when someone get infected with an organism that they are fully vaccinated against. The humoral immune response is facilitated by antibody molecules that are secreted by hormonal gland. Yes, monoclonal antibody are man-made and protein that act like human antibody in immune system. सेल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. सेल इम्यूनिटी में भी एंटीबॉडी बनते हैं, बिकॉज इम्यूनिटी बिना एंटीबॉडी कैसे होगी भाई. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिक डिसीज. सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम. नो भाई, इसमें तो क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चेन में 6 पोजीशन में बैक से हो जाता है, तो पहला गलत हो जाएगा. पहला गलत होता है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल एक्स चला गया, इसीलिए यहाँ पे होता है. दूसरा भी गलत हो जाएगा. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन वाई. नहीं भाई, एक्स एक्स वाई है तो एक फीमेल के अंदर एक फीमेल के अंदर एक वाई आ गया, ऐसे बोल सकते हैं. तीनों गलत है, तो हमारे पास गलत पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा, तो नॉट करेक्ट 1 2 3. द टर्म पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारेट, पॉलीअमाइड 11 रिलेटेड टू. These are name of harmful chemical recently included in the list of persistent organic pollutants in the Stockholm Convention. The term doxing recently seen in news is used in the context of. डॉक्सिंग का मतलब क्या है, पब्लिशिंग एंड एनालाइजिंग अदर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट विद मॉलिशियस इंटेंट, है ना, बुरे नजरिए से, बुरे भाव से. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बायोमाइनिंग. बायोमाइनिंग क्या है, बायोमाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज माइक्रोब्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रॉम रॉक ओर एंड माइन वेस्ट. सही है. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली फैसिलिटेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सल्फाइड एंड कंटेनिंग ओर. सही है. बायोमाइनिंग इज यूज्ड ऑन हैवी मेटल लाइक कैडमियम एंड लीड. नहीं, हैवी मेटल में नहीं करते हैं पे. हैवी मेटल जैसे लाइट मेटल है, निकल के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, यूरेनियम के लिए, इसे के लिए करते हैं. कैडमियम एंड लीड के हैवी मेटल के लिए नहीं करते. तीसरा गलत जाएगा, तीसरा गलत होगा, आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इस संजीवनी. इट इज अ नेशनल डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन सर्विस वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म. सही है. इट कैटर टू सिटीजन ओनली रूरल, या ओनली गलत हो जाएगा. ओनली वाले चांसेस तो गलत होने के ही होते हैं. दूसरा गलत हो जाएगा, कैट हो जाएगा 1 ओनली.
विज ही नजम was recently seen in news which is located in which for the following state। तो केरला के अंदर है विज ही नजम, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जो हड़ताल पे लग गए थे अडानी ग्रुप में, पोर्ट जो था वहाँ पे उनको जो फिशरमैन थे वो हड़ताल कर दिए थे, इसलिए हाई कोर्ट चला गया था अडानी ग्रुप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग E225 इनिशिएटिव। इट इज़ अ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। As per this initiative, the state government will receive technical and on the ground support from the central government। टेक्निकल एंड ऑन द ग्राउंड सपोर्ट फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सही बात है, दूसरे दोनों सही, तो करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेट अप बाय द नीति आयोग इन 2016। बाद में आया था अटल इनोवेशन मिशन, पहला कहाँ से आएगा। इट इज ऑब्जेक्टिव टू डेवलप न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा सही हो जाएगा। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू जीन एडिटिंग। Which operation was launched by the Indian Army to recruit, train, arm, equip, supply and advise Bhukti Bahmani fighter engaged in guerrilla warfare against the Pakistani military in Indo-Pak War 1971, Operation Jackpot? Consider the following statement regarding the minimum marriageable age for women in India. The minimum age of marriage was prescribed for the first time in the Sharda Act 1929, बिल्कुल सही है। Hindu Marriage Act of 1955 set 18 year as the minimum age for the bride and 21 year for the minimum age for the groom। सही है। India has recently raised the legal age of marriage for women to 18 to 20। नहीं, बात हो रही थी बस, इम्प्रूव नहीं किया, इंक्रीज नहीं किया है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा गलत। तीसरा गलत, आंसर क्या बचा, 1 and 2 ओनली करेक्ट हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इट इज एन एंटाइटलमेंट बेस्ड scheme that target the beneficiaries as identified by the latest socio-economic caste census data। बिल्कुल सही है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मिनिस्ट्री है होगी भाई, हेल्थ अथॉरिटी नहीं होगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोधेरा सन टेम्पल। इट इज बिल्ड इन मुरु गुजरात आर्किटेक्चर स्टाइल। सही है। द सन साइन डायरेक्टली इनटू द सेंट्रल श्राइन एट द टाइम ऑफ सोलेस्टिस। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, बोथ इज करेक्ट। कनिंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कनिंग was recently adopted by Convention on Biological Diversity CBD. With reference to UN Economic and Social Council, consider the following statement. Its members are elected by the UN General Assembly। बिल्कुल सही है। Each year EcoSOC structure its work around an annual theme of global importance on sustainable development। ये भी सही है। So the following states are correct about the black carbon. It is long-lived pollutant that is second largest contributor to global warming। गलत है भाई, second largest नहीं होगा। सेकेंड लार्जेस्ट तो हमारे पास क्या है, CH4 CO2 के बाद, हाँ 40%। तो फर्स्ट हटा दिया, इट इज काइंड ऑफ एरोजोल रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द स्नो एल्बिडो इफेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक बक इन इंडिया। ब्लैक बक ऑफ इंडियन एंटीलोप इज इंडियन एंटीलोप इज स्पीसीज ऑफ एंटीलोप नेटिव टू इंडिया एंड नेपाल। सही है। वेलावदर ब्लैक बक सेंचुरी इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर ब्लैक बक प्रोटेक्शन। ये भी सही है, प्रोटेक्शन हुआ था वहाँ पे। Border dispute over Belgavi Karwar Naipani is related to India, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है ना। बेलगावी करवार एंड नाइपानी। Which of the following statement is correct about the AD-1 एयर डिफेंस, ठीक है। It is a long range interception missile designed for both low exo-atmospheric and endo-atmospheric interception of long range ballistic missile as well as aircraft. The system is capable of striking down incoming advisory missile and aircraft. It has been developed under phase 2 of the ballistic missile defense program। गलत है भाई, ये 1 to गलत है। It is phase 3 Negeria foreri recently seen in is the ant amoeba। It is bending ant amoeba। So the following is the main of United Nations General Assembly है ना। वर्ल्ड बैंक नहीं है इसका पार्ट है, तो कौन कौन पार्ट है इसका, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Which of the following statement is correct about the श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। Sangroli cluster in Tripura became the first cluster to complete under the Shyam Prasad Mukherjee urban mission। सही है। It is under the Ministry of Rural Development, Ministry of Housing है वे। First privately developed rocket is Vikram S।
road accident in 19 consider the following statement about road accident in 2021. It was published by the Ministry of Road and Transport and Highway. It is based on data collected in standardized format as provided by the International Economic and Social Commission for Asia and Pacific under the Asia Pacific Road Accident Data Based Project. Road accident increase and injuries decrease in 2021 as compared to 2019. सब सही है. कौन कौन सा गलत हो गया ब्रो? $35. Selamaku is a new species of monkey. Yes, it is a new species of monkey. ये new species है ब्रो. सावन के लिए पूछा है, सावन के लिए सब करेक्ट है. ऑल सार्क कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सावन. यस. एस्पा AFSPA के लिए पूछा है हमारे पास, नॉट करेक्ट. अकॉर्डिंग टू दैट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ स्टेट एज डिस्टर्ब. नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या कर सकती है, जरूरत पड़ने पे घोषित कर सकती है. गवर्नर द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर ये क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को डिस्टर्ब एरिया के फॉर्म में घोषित कर सकते हैं. ठीक है ना. वेदांता है भाई. ये फिलोसफी जो थी ये थी, कौन सी फिलोसफी थी? वेदांता फिलोसफी. वेदांता नॉट पूर्व मीमांसा. मार्गरेट क्यूजन ने कौन सी सोसाइटी बनाई थी? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बनाया था. देवबंद मूवमेंट ये सही है पहला वाला, दूसरा वाला गलत है. देवबंद मूवमेंट एंड बोथ प्रमोटेड सेक्रेड वॉर अगेंस्ट फॉरेन रूलर. नो, नॉट बोथ. जो देवबंद है वो था. तिभागा करेक्ट से. तीसरा है 1/2 to 1/3 करेगा. 1/2 to 1/6 बोला नहीं, 1/2 से 1/3 करने के लिए. दूसरा गलत हो जाएगा. दूसरा गलत हो मैंने इसको हटा दिया. अब पहला क्यों गलत होगा? बिकॉज किसान सभा ने इसको ऑर्गेनाइज किया था. ओके, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. नॉट करेक्ट पूछा है हमसे. ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स इज फैसिलिटेटेड बाय एंटीबॉडी दे आर सीक्रेटेड बाय हार्मोनल ग्लैंड्स. एंटीबॉडी को हार्मोनल ग्लैंड सीक्रेट नहीं करते हैं हम लोग, है ना. हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स मेड बाय एंटीबॉडी एंड सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स एंड नॉट हार्मोनल ग्लैंड्स. एंड ये क्या है? ये बायोप्लास्टिक है. पॉलीइलेक्ट्रिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारेट एंड पॉलीअमाइड 11 दिस आर व्हाट? दिस आर बायोप्लास्टिक्स. E225 इनिशिएटिव करेक्ट पूछा है. E25 इनिशिएटिव किस लिए था? Launch E25 support to countries achieve zero indigenous case of malaria by 2020. नॉट नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO ने लॉन्च किया था. एज पर द इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट विल रिसीव टेक्निकल एंड ग्राउंड सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. नहीं भाई, E25 कंट्रीज विल रिसीव टेक्निकल एंड ग्राउंड सपोर्ट फ्रॉम WHO. 84 अटल इनोवेशन मिशन के लिए दोनों करेक्ट है. इट इज ऑलरेडी
हाँ, अटल इनोवेशन नीति आयोग के लॉन्च होने के साथ ही लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में हमारे पास करेक्ट क्या है, दोनों। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी एंड it is an entitlement based scheme that target the beneficiaries as identified by the latest socio-economic caste census. In Modhera Sun Temple के बारे में, the sun shine directly into the during the solstice. इक्विनॉक्स एंड नॉट सोल्स्टिस पे इक्विनॉक्स। ब्लैक बक के बारे में कट पूछा है, पहला ही सही है, इट इज़ नॉट इन तमिलनाडु। सेकंड वाला गुजरात है, वहाँ गुजरात में है। क्या गुजरात में है? वेलावडर ब्लैक बक सेंचुरी गुजरात के अंदर, जो कि फेमस है प्रोटेक्शन के लिए। एयर डिफेंस 1 के लिए बताना है अपने को, करेक्ट क्या है सब। इट हैज़ बीन डेवलप इन द फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, सब सही है भाई। चलिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है ये। सिंगरौली कहाँ पे है भाई? सिंगरौली नहीं, अबवा क्लस्टर इन एजवाल, ठीक है ना, नॉट सिंगरौली। अबवा क्लस्टर जो है, जो कि एजवाल के अंदर है, उसको सबसे पहले क्या मिला था? कंप्लीट थी श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। In 2021 रोड एक्सीडेंट इंक्रीज एंड इंजरीज डिक्रीज इन 2021, ठीक है, गलत है ब्रो। रोड एक्सीडेंट एंड डिक्रीज बट इंजरीज डिक्रीज, दोनों डिक्रीज हो गया भाई 2019 कंपेरिजन में।